हेलो फ्रेंड्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और भी कंप्यूटर के काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अभी हाल ही में जो राजस्थान पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एमएस पावर पॉइंट के जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसके 20% लेकर आए हैं राजस्थान पटवार एग्ज़ाम के लिए स्पेशली। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल ही में अब जो जैसा कि आपको पता है डेट आ चुकी है राजस्थान पटवार एग्ज़ाम की, उसका भी वीडियोज़ हमने डाल दिया है। 6 चरणों में वो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। टारगेट है तो मुमकिन है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का जो पहला प्रश्न है, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पावर पॉइंट जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो याद रखना है, सीधा सीधा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? देखिए, ये क्या करते हैं, एमएस पावर पॉइंट 2010 लगा देते हैं या 2013 लगा देते हैं, तो वो कन्फ्यूज करने के लिए लगाते हैं। तो नई स्लाइड बनाने में क्या कौन सी की हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी? कंट्रोल+M, कंट्रोल+N, कंट्रोल+T और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसको एक स्नैपशॉट के माध्यम से हम समझते हैं। यदि हमें नई स्लाइड बनानी है तो यहाँ पे देखिए, न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल+M दिखा रहा है, तो यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से स्नैपशॉट से अगर हम डायग्राम देखते हैं तो हमारे दिमाग में फीड हो जाता है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर ए हो जाएगा कंट्रोल+M। थर्ड क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को नंबरिंग के लिए विकल्प हमें बताने। इंसर्ट, पहले तो इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, फिर स्लाइड नंबर, इंसर्ट ऑप्शन में नंबर ऑप्शन, व्यू में जाके स्लाइड नंबर, या फॉर्मेट में जाके स्लाइड नंबर। तो देखिए, हमें नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। और स्लाइड, जैसे कि आप क्वेश्चन आएगा अभी नेक्स्ट की, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स बोलते हैं हम इनको, तो ये यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? इंसर्ट स्लाइड नंबर। आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन है? यानी जैसे ही हम पावर पॉइंट ऑन करते हैं और उसमें स्लाइड का ऐड करते हैं तो कौन सा ओरिएंटेशन आता है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वर्टिकल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे ही हम पावर पॉइंट ऑन करेंगे और स्लाइड न्यू स्लाइड करेंगे तो लैंडस्केप स्लाइड का जो आता है वो आता है लैंडस्केप। ये देखिए, यहाँ पे लगा भी रखा है, स्लाइड ओरिएंटेशन में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है? लैंडस्केप। तो ये आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों को एक साथ एक स्क्रीन पर देखने के लिए उपयोग में करते हैं। सभी जितनी भी हमने स्लाइड्स बनाई उनको एक साथ सभी को एक ही स्क्रीन पे हमें देखना है। तो व्यू मास्टर, व्यू स्लाइड सॉर्टर, व्यू हैंडआउट सॉर्टर, व्यू स्लाइड शो। तो देखिए, इसको भी स्नैपशॉट के माध्यम से हम समझते हैं। ये हमने स्लाइड बना रखी है, तो ये सारी की जितनी भी स्लाइड्स हैं, ये सारी स्लाइड्स आपको एक साथ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद में यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन आ रहा है, रेड बॉक्स में स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाने के बाद में कहाँ पे जाना पड़ेगा? स्लाइड सॉर्टर में। यानी आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। आंसर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जैसे हमने सारी स्लाइड्स बना ली, अब हमें पावर पॉइंट शुरू करना है, ये प्रेजेंटेशन हमें शुरू करनी है, तो F5, कंट्रोल+F5, Alt+F5, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो यूज करते हैं उनको तो उनके लिए तो इजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना पड़ेगा, F5 बटन को प्रेस करना पड़ेगा और तो प्रेजेंटेशन हमारी शुरू हो जाएगी। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको कमेंट करना है, बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। यदि उपयोगकर्ता सीधे में स्लाइड शो के दौरान स्लाइड नंबर 5 पर जाना चाहता है, अब देखिए जैसे हम F5 दबाएंगे तो शुरू से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें सीधे किस पे जाना है, स्लाइड नंबर 5 पर जाना है, 5वीं स्लाइड पर हमें जाना है। तो कौन सी शॉर्ट की हमें प्रेस करनी पड़ेगी, 5 प्लस टैब, 5 प्लस एंटर, 5 प्लस शिफ्ट, 5 प्लस कंट्रोल। तो इसके लिए अगर हमें देख 5वीं स्लाइड पे जाना है तो 5 तो होगा ही होगा, और 5 प्लस एंटर हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो हम सीधे 5वीं स्लाइड पे चले जाएंगे। 7वीं स्लाइड पे जाना है तो 7 प्लस एंटर। तो जो भी स्लाइड नंबर है प्लस एंटर हमें प्रेस करना है। 8वां क्वेश्चन है, यदि गलती से कोई स्लाइड डिलीट हो जाए तो वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए, कंट्रोल प्लस जेड, बिल्कुल सही आंसर है। अनडू बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब देखिए ये क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो सकता है, क्योंकि वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड तो होता ही होता है। कंट्रोल प्लस जेड के साथ को या कंट्रोल प्लस जेड को हम क्या बोलते हैं, अनडू भी बोलते हैं। तो अनडू और कंट्रोल प्लस जेड दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, सी, बोथ ए एंड बी। तो इसलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ऑप्शन देख लेने हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर हमें लगेगा कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें भी दोनों सही होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत हो सकता है, 100%, 200%, 400%, 500%। तो देखिए ये स्नैपशॉट मैंने लगाया है। यहाँ पर अगर हम मिनिमम जूम करेंगे तो वो मिनिमम रेंज तो है 10%। तो नोट डाउन कर लेना, मिनिमम तो है 10%। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम कितना होता है, ये देखिए मैक्सिमम 400%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 400%। 10वां प्रश्न है, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है। मैक्सिमम साइज हमें बतानी है 72, 82, 82, 90, 96। तो इसके लिए भी स्नैपशॉट है हमारे पास। ये थोड़ा सा क्लियरिटी अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज करोगे तो मैक्सिमम साइज कितनी होती है, 96 होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा सही, 96 तक हम मैक्सिमम साइज कर सकते हैं। तो आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कीज दबाने पर स्लाइड समाप्त हो जाता है, स्लाइड जो है वो समाप्त हो जाएगा, एस्केप की, शिफ्ट की, ऑल्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस F4। तो देखिए अगर हम F5 दबाएंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, और एस्केप की दबाएंगे तो स्लाइड शो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आएगा, तो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। MS पावर पॉइंट है GUI, CUI, AUI, RBI। तो देखिए RBI तो नहीं है, AUI भी नहीं है। MS पावर पॉइंट क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI। आंसर इसका हो जाएगा ए, सही आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने राजस्थान पुलिस की भर्ती के एग्ज़ाम दिए हैं, कंप्यूटर में GUI से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो वो भी वीडियो हम लेकर आएंगे। तो GUI हमें पढ़ लेना है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, लीप ऑफिस, स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस, MS ऑफिस। तो पावर पॉइंट किसका हिस्सा है, जैसे ही हम MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो हमें पावर पॉइंट भी मिल जाता है। तो MS ऑफिस का ही ये हिस्सा होता है। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। 14th यानी 14वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है वर्कशीट, टेक्स्ट पेज, स्लाइड, प्रेजेंटेशन। तो देखिए वर्कशीट तो एक्सेल कहलाता है, एक्सेल के अंदर सीट होती है उसको वर्कशीट बोलते हैं। प्रेजेंटेशन जब स्लाइड्स बन जाती है तब प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, स्लाइड। प्रत्येक पेज कहलाता है, स्लाइड कहलाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। 15वां प्रश्न है, निम्न में से अलाइनमेंट किस प्रकार के होते हैं, लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर और जस्टिफाई भी होते हैं, टॉप एंड बॉटम अलाइनमेंट नहीं होते हैं। तो ए व बी दोनों, आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। कई बार क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करते हैं, हाँ यार ये होता है, तो उसको सही कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है।
इसलिए ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए सारे ऑप्शंस हमें पढ़ लेने हैं, फिर ही हमें आंसर करना है। 16th क्वेश्चन है, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? वेव, डॉट वेव किसका होता है? जो गाने होते हैं उनका। डॉट जेपीजी फोटो का, डॉट एमपीईजी और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम जितने भी फाइल फॉर्मेट हैं ये सारे हम प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। हमने हमारे चैनल पे जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, डॉट वेव, डॉट जेपीजी, एक्सटेंशंस जितने भी होते हैं, उनका भी वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी देखिएगा। हर एग्ज़ाम में एक जो है क्वेश्चन आता है, तो वो भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। MS पावर पॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड आपको सभी स्लाइड्स में समान रूप प्रदान करता है। नई स्लाइड को जोड़ने के लिए सभी स्लाइड को एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है, बोथ A एंड B। तो मास्टर स्लाइड यानी मास्टर स्लाइड क्या करेगी? अगर हमने एक मास्टर स्लाइड बनाई है तो जो हमने उसमें कमांड दी है वो सारी की सारी कमांड आने वाली स्लाइडों में समान रूप से रहेगी। तो आंसर इसका रहेगा A, कि अगर हमने मास्टर स्लाइड बना दी तो फिर जो भी आगे की स्लाइड आएगी वो मास्टर स्लाइड में जितने भी हमने फॉन्ट रखा है, जो भी हमने रखा है, वो सब आगे की स्लाइडों में रहेगा। पावर पॉइंट में किसी स्लाइड प्रस्तुति में हैंडआउट मास्टर का ओरिएंटेशन डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हैंडआउट मास्टर का ओरिएंटेशन पूछा है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, रैंडम, नन ऑफ दीज। तो पहले तो हम देख लेते हैं स्नैपशॉट। तो जो MS पावर पॉइंट का जो ओरिएंटेशन रहता है वो रहता है पोर्ट्रेट। क्या रहता है? पोर्ट्रेट रहता है। ये रहेगा आंसर बी, इसका सही रहेगा। हैंडआउट मास्टर में जो होगा वो पोर्ट्रेट रहेगा। 19वां प्रश्न है, कौन सी कीज दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? हाइफन, एस्केप, एंटर, A एंड B। अब देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने लिखा था कि एस्केप अगर हम दबाएंगे तो स्लाइड शो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें अगर हम B कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हाइफन का भी उपयोग हम कर सकते हैं स्लाइड शो समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर जो है वो A और B सही होगा। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है, वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए, आपको कमेंट करके बताना है 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स और जो भी जानने वाले उनका भी फ़ायदा हो सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डाले हैं इस वीडियो में। तो वर्तमान स्लाइड शो से प्रस्तुति शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी F5, Alt प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5। तो देखिए, F5 अगर हम दबाएंगे तो शुरू से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। लेकिन सपोज हम 6th नंबर की स्लाइड पर हैं और वहीं से हमें प्रस्तुति शुरू करनी है, तो हमें क्या दबाना पड़ेगा? तो हमें दबाना पड़ेगा शिफ्ट प्लस F5। तो आंसर होगा इसका सही, शिफ्ट प्लस F5 अगर हम प्रेस करेंगे तो जिस भी स्लाइड पर हैं, अगर 7वीं स्लाइड पर हैं तो 7वीं स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको कमेंट करके बताना है कितने सही हुए हैं, लाइक भी करना है। और भी कोई अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।